राजनीतिक रूप से स्थिरता बनी रहे, और सिर्फ स्थिरता ही ना बनी रहे, हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरीके के उनके भीतर इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो केंद्र सरकार भी अपनी तरह से पास कराना चाहती है, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की राजनीति में कई बार बड़े भंवर उठते हैं और उस भंवर में कई महत्वपूर्ण फैसले जो सरकार की नजर में देश के लिए जरूरी हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, वो फंस जाते हैं। और विपक्ष अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए ऐसे मौकों पर सरकार का समर्थन नहीं करता। बदले में जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, टूट फूट होती है, राजनीतिक दलों में कई बार हमें विघटन की स्थितियां देखने को मिलती हैं, विलय की स्थितियां देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से करारी हार हुई टीएमसी की, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि टीएमसी ने एनआईपी के साथ में जाकर के एक समझौता कर लिया, विलय कर लिया, और अब जिस पार्टी को कोई जानता तक नहीं था कल तक, वो आज 20 सांसदों की एक पार्टी बनी हुई है और सदन के अंदर, संसद के अंदर 5वां सबसे बड़ा दल बन चुका है। इसी तरीके से अब महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है, उसमें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, आपको ध्यान होगा कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव ठाकरे के बहुत सारे विधायक पहले ही निकल गए थे, उन्होंने बाद में साइन और सिंबल भी हासिल कर लिया, पार्टी का नाम भी हासिल कर लिया। जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में पार्टी के विधायक अलग हुए, वही असली शिवसेना और पार्टी का सिंबल भी उनके पास चला गया। अब इसके बाद जो सांसद थे वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अब कितनी देर तक जुड़े रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वजह यह है कि ऑपरेशन टाइगर एक बार फिर से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पाला बदल सकते हैं यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के सांसद, वो अपने आप में इस समय राजनीति का सबसे गर्मागरम हथौड़ा है जो किसी भी समय चल सकता है। इस संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री पर लोकसभा सांसदों की एक आपातकालीन बैठक भी बनाई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि लोकसभा के कुल 9 में से 4 सांसद ही वहां पर प्रेजेंट हुए। अटेंडेंस जिनकी लगी 9 में से सिर्फ 4 भौतिक रूप से जो प्रेजेंट हुए वहां पर, फिजिकल अपीयरेंस जिनकी हुई, बाकी सबने कुछ ना कुछ कारण बता दिए। अब ये कारण क्या थे, क्यों थे, इसको समझा जा सकता है, यही राजनीति है। सवाल इस बात का है कि क्या उद्धव ठाकरे का कुनबा एक बार फिर से टूटने की कगार पर है? अगर टूटने की कगार पर है तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दल बदल का जो कानून है वो किस तरीके का है, गणित क्या कहती है, जिसके आधार पर जो बागी सांसद हैं अगर सीधे सीधे कोई फैसला ले लेते हैं तो उनकी सदस्यता को लेकर के क्या स्थितियां बन सकती हैं, इस बात को हमें समझना होगा। कुल लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 9 हैं। शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे गुट की 10वीं अनुसूची में कड़े प्रावधान है। दल बदल कानून का जो गणित है उसके हिसाब से इतनी आसानी से सब कुछ हो नहीं सकता। कानून से बचना इन सांसदों के लिए अगर ये अलग हो रहे हैं तो अपने आप में एक चुनौती है। इसलिए 2/3 सांसदों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब 9 सांसद कुल हैं, 2/3 यानी 3 दूना 6 सांसद इनको चाहिए कम से कम 9 में से। अगर एब्सेंटीज की संख्या देखी जाए तो उस लिहाज से जो स्थिति है 5 सांसद एब्सेंट रहे, यानी 5 नहीं पहुंचे, 4 पहुंच गए। तो इस लिहाज से हमें यह समझ में आता है कि अभी भी कम से कम बागी होने के लिए या शिवसेना को एक बार फिर से तोड़ने के लिए कम से कम 1 सांसद की आवश्यकता है उन 5 सांसदों को जो नहीं पहुंचे। अब वो कौन होगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मातोश्री की इस बैठक में सांसदों की वफादारी का लिटमस टेस्ट किया गया, लेकिन हाजिरी जिस तरीके की लगी उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस मातोश्री की बैठक का सच अब आपकी स्क्रीन पर आने को है। उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई मातोश्री में, जहां पर
उनके 9 विधायक सांसदों में से सिर्फ 4 व्यक्तिगत रूप से मातोश्री पहुंचे। 5 सांसद नहीं पहुंचे। अरविंद सावंत और अनिल देसाई की हाजिरी लगी। संजय दीना पाटिल और राजाभाऊ वाजे भी मौजूद रहे। ये 4 सांसद मातोश्री के दरवाजे के भीतर गए, लेकिन 5 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी और अलग अलग कारणों का हवाला दिया। ऑनलाइन और फोन के सहारे उन्होंने उद्धव ठाकरे को कॉल किया, उनसे बातचीत की। जन्मदिन समारोह से भी वो सब गायब रहे। अपनी अपनी व्यवस्थाएं उन्होंने अपने बॉस को बता दी। अब अंदरूनी स्तर पर जिस तरीके की स्थिति बनी, जो संगठनात्मक क्षमता दिखाई दी, उससे बेचैनी बढ़ गई है। विपक्षी खेमे के संपर्क में होने के भी इससे संकेत मिलने लगे हैं और मातोश्री की चिंता इसीलिए बढ़ गई है, उद्धव ठाकरे की चिंता इसीलिए बढ़ गई है कि अगर ये 9 भी निकल गए या 9 में से 6 निकल गए तो फिर उनकी पार्टी का आगे क्या होगा। अब सवाल यह है कि अनुपस्थित सांसदों में सबसे बड़ा संदेह सांसद संजय देशमुख पर गहरा गया है, जिनका अगला कदम क्या होगा इस बात की चर्चा हो रही है। अब इस बात को भी समझना है कि आखिर ये शख्स कौन है और क्यों इस पर चर्चा हो रही है। यवतमाल वाशिम के इकलौते सांसद हैं संजय देशमुख। रविवार की आपात बैठक में ये नदारद रहे बैठक से। इसके बाद सोमवार को अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं संजय देशमुख। और दिल्ली पहुंचने का मतलब केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात। इस मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया। चाय पर चर्चा हुई, बंद कमरे में हुई। तो जाहिर सी बात है कि चाय की प्याली का तूफान बाहर कोहराम मचा रहा है। कॉलेज का कुछ काम है, इस बहाने से उन्होंने इस बैठक से अपनी दूरी बनाए रखी थी। तो संजय देशमुख इस समय शिवसेना के लिए बहुत कुछ वही है जैसे टीएमसी के लिए एक समय पर काकुली घोष दस्तकार, जिनकी अगुवाई में ये 20 सांसद अलग हो गए और एनसीपीआई के साथ में एक नया अपना विलय करके और उस पार्टी में शामिल होकर के अपना एक संख्या बल इन्होंने अलग से बना करके संसद में बैठने के लिए जगह मांगी, ब्लॉक मांग लिया। अब यही स्थिति अगर शिवसेना के साथ में बनती है तो शिवसेना के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। संजय देशमुख के अलावा अन्य 4 सांसदों के अनुपस्थित रहने के पीछे भी कुछ ना कुछ बहाने थे। कुछ राजनीतिक सुगबुगाहट को जन्म देने के लिए ऐसे बहाने बड़े काम आते हैं। और इन बहानों में किस तरीके के बहाने थे? नागेश अष्टिकर व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहे। इसके अलावा बेटे के उन्होंने एमएलसी चुनाव की व्यस्तता को बहाना लिया और अपने आप को बैठक से दूर रखा। संजय जाधव केवल फोन पर उपलब्ध थे, उनसे बात हो रही थी, दिखाई नहीं दे रहे थे। स्थानीय नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है उससे उनकी नाराजगी है, इस बात के भी संकेत हैं। बाबू साहब वाकचौरे ने बीमारी की दलील दी है और पत्नी के अस्पताल में होने की बात कहते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से दूरी बनाई। ओम राजे निंबालकर भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, वो भी नदारद रहे और बेटे की बीमारी का उन्होंने हवाला दिया। ये जो हवाला दिया गया है, अलग अलग कारण बताए गए हैं। ऐसा होता है जब एप्लीकेशन लगती है, जब छुट्टी मांगी जाती है, तो जो बॉसेस होते हैं उनको ये समझ में आता है कि भाई बहाना ही मार रहा है या कुछ व्यवस्था होगी। अब जो बीमार हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उनके सामने तो बीमार व्यक्ति है, वो दिखाई दे रहा है। और क्या उतना समय निकाल करके वो उस बैठक में जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, ये एक सवाल जरूर बचा रह जाता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। मेरे ख्याल से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो बॉस हैं इन सारे सांसदों के, वो शायद इस बात को कंसीडर करेंगे। नहीं करेंगे तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे
महाराष्ट्र की स्थानीय गुटबाजी ही नहीं, बल्कि दिल्ली की एक बड़ी रणनीतिक आवश्यकता भी छिपी है। अब दिल्ली का प्लान क्या है, इस बात को भी समझना होगा। दिल्ली अपनी तरह से चलती है और देश को चलाती है। प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो गया है। राज्यसभा में यूवीटी का जो दबदबा है वो कम हुआ है। इस लिहाज से ज्योति वाघमारे नई सदस्य बन गई हैं। अब उच्च सदन में केवल संजय राउत ही सांसद रह गए हैं। एनडीए को दोनों सदनों में बल चाहिए, क्योंकि उसे परिसीमन विधेयक को पारित कराने का लक्ष्य पूरा करना है। महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी करनी है, जो वो अप्रैल के महीने में नहीं कर पाई, और इस लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलने का एक प्रयास दिल्ली भी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस में जैसी बगावत हुई, जो पैटर्न दिखा, वही कुछ राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी एक मौके पर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के एंड पे दिखाई दे सकता है। इस बात की शंका आशंका जताई जा रही है। सत्तारूढ़ महायुति के दावों और ऑपरेशन टाइगर के जवाब में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जवाबी रणनीति का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष जायसवाल ने भी अपनी बात रखी है। वो बातें क्या हैं, वो आप सुन लीजिए। नहीं, कौन है आपको मालूम है? क्या नाम उसका? कुणाल कुमाने। नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं। इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं है। अब ये शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो खुद भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हिस्से के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। लगातार शिंदे कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो, यही काम चल रहा है उनका। अगर ऐसा कोई निर्णय वो लेंगे तो ये उनका विषय है। फिलहाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी में क्या चल रहा है, इसके ऊपर मुझे कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं समझता। वो उनका इंटरनल विषय है। अगर उनको ऐसा लगता है कि बाला साहब की लीगेसी शिंदे साहब के पास है और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनके भविष्य के लिए और पॉलिटिकली अगर उनको लगता है, तो उन्होंने जब वो निर्णय करेंगे तो उनकी संख्या बल कितनी है, महाराष्ट्र का और देश में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका इतिहास किस तरह से है, उसकी एसओपी जो है वो फॉलो करके क्या करना है, उनका निर्णय। जब वो निर्णय होगा तभी इसके ऊपर भाष्य करना योग्य है। जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में बनी है और जो कुछ अभी 24-48 घंटे पहले टीएमसी के साथ में हुआ है, वो भारतीय राजनीति में एक ऐसा प्रयोग है जिसको लेकर के अब ऐसे सारे दल, जहां पर पहले कभी टूटन हो चुकी है या थोड़ा बहुत असंतोष बना हुआ है, सब परेशान हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा रही हैं। जो लोग राजनीति के चश्मे से देखते हैं उनको वो लकीरें दिखाई देती हैं। सामान्य रूप से अगर हम टेलीविजन पर देखने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी से नहीं दिखती, लेकिन जो राजनीति को समझते हैं वो माथे की राजनीतिक परेशानी की लकीरों को बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 6 सांसद चाहिए, 9 सांसद कुल हैं, 5 आए नहीं, 4 जो पहुंचे उनका भी अभी कोई बहुत बड़ा भरोसा ऐसा नहीं है कि वो जो आए हैं वो सब आपके साथ हैं। क्या पता 6 या 7 उधर के हों, एक आदमी इधर भेजा गया हो, कि अंदर क्या हो रहा है वो भी बताओ। तो हो सकता है चर्चाएं इस तरीके की भी हैं कि इन 4 में से भी कोई ऐसा भी है जो गुप्तचर है उन 5 का जो नहीं पहुंचे थे। ये कौन बताएगा? तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के माथे पर अगर बल ना पड़े तो क्या हो? जिस तरीके से वर्तमान में ये प्रयोग हुआ है, दल में विलय, 2/3 सांसदों के साथ में विलय, ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी का सबब है उन दलों के लिए जहां पर
क्राइसिस अंदर अंदर दिखाई देती है। इसके साथ साथ लालच भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो सारे सांसद, खासतौर से लोकसभा के, इधर से उधर कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं। इनको आने वाले समय में फिर से जनता के बीच जाना है। अभी लोकसभा के चुनाव में भले 4 साल हों, लेकिन जनता को इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें सांसद हमने चुना, तुमने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, यहां के विकास के लिए क्या किया, हमने ये समस्या बताई, उसका क्या हुआ। अब क्या है कि आप सांसद हैं, कुछ चीजें हो भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी साथ में लेकर के चलने के बाद बीजेपी कहती है या एनडीए कहती है कुछ काम होते हैं, लेकिन सारे काम तो उस तरीके से नहीं हो पाते हैं जो आप सत्ता में, सरकार में शामिल रह करके करा लेते हैं। आप हाथ पकड़ के करा लेते हैं, विपक्ष वाले भी कराते हैं, लेकिन फिर उतनी ताकत होनी चाहिए कि सरकार आपकी बात उस तरह से मान ले। आपका अपना पर्सनल पीआर इस तरीके का होना चाहिए कि सरकार के मंत्री का आप हाथ पकड़ करके काम करा लें। अभी तो खटास चल रही है, इसलिए चल रही है कि सरकार चाहती है कि उसके कुछ बिल हैं जो पास हो जाएं। 2, 2.5, 3 महीने पहले अभी आपने उन सब पे क्रॉस वोटिंग कर दी, मतलब नकारात्मक पक्ष में डाल दिया, तो सरकार भी ऐंठी बैठी है। और ये ऐंठ वो कह रही है हम अगले 4 साल रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप सत्ता पक्ष के साथ में आ जाते हैं तो पॉलिटिक्स में लोग मान ही लेते हैं कि भाई मलाई तो काटनी है, तो इन सांसदों को मलाई भी हो सकता है मिलती। हम नहीं जानते कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन हमने सुना है कि सत्ता की मलाई होती। अब सत्ता की मलाई किसे अच्छी नहीं लगेगी, तो सत्ता से दूर बैठने से क्या फायदा, इधर ही आ जाओ। अच्छा, जिनके साथ में हो उनकी राजनीति कहां जाएगी, कब क्या होगा, यह भी पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी अपना करियर देखता है, अपना भविष्य देखता है, और उसके साथ साथ अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी भविष्य देखता है, उसका भी करियर देखता है। तो ठीक है, राजनीति का यह नया प्रयोग है, इस प्रयोग के अपने फलसफे हैं। फलसफे अच्छे हैं या बुरे, ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो इस प्रयोग में शामिल हो रहे हैं उनको उम्मीद है, उम्मीद के आसमान पर है, और जो शामिल नहीं हो रहे हैं वो समुद्र के किनारे लहरों को आते और जाते देख रहे हैं। तो जहाज अगर अंदर जाएगा तो किसी किनारे पर पहुंचेगा, नहीं तो आप बैठे रहिए। अब ये सारा खेल इसी जगह पर आकर के टिक गया है। अब देखना है कि अगली बारी किसकी है।